भय, शोक, चिंता, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मानवता के बस यही है दुश्मन विशेष। इस जगती की समस्याएं अनेक, हल है एक। यम नियमों का हो पालन, नित्य योग में कर ले तू निवेश। आदि योगी कृष्ण पतंजलि के योग ज्ञान से ए मानव मिट जाएंगे तेरे दुख दर्द कलेश। नित्य योग में कर ले तू निवेश, नित्य योग में कर ले तू निवेश। नमस्कार, मेरा आज का विषय है मानवता के लिए योग। आज के इस भौतिकवादी युग में अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं के संग्रह करने की अंधी दौड़ लगी है, जिससे मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। भागदौड़ भरी इस दुनिया में मानव अनावश्यक रूप से इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास स्वयं को संभालने तक का समय नहीं है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसका जितना शारीरिक नुकसान हो रहा है, उससे भी कहीं अधिक उसकी मानसिक क्षति हो रही है, जिससे उसकी वैचारिक गिरावट चरम पर है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह ये इन प्रकार धनार्जन में लगा है। धन के प्रलोभन के कारण उसका नैतिक पतन चरम पर है। परिणाम स्वरूप मनुष्य में दया, धर्म, न्याय जैसे मानवीय गुण कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। वस्तुतः ये मनुष्य की विकृत मनस्थिति की उपज है। जब तक हम बाहरी आकर्षणों से प्रभावित होकर अपने शरीर संबंधी तमाम समस्याओं का समाधान अपने अंदर ना खोजकर सांसारिक वस्तुओं में ही खोजते रहेंगे, तब तक शारीरिक एवं मानसिक रोग हमारा पीछा करता रहेगा और मानव शरीर रोगन काया वाला हाड़ मांस का असंवेदनहीन प्राणी बनकर रह जाएगा। अतः विकृत मनों का उपचार करने की परम आवश्यकता है। इसका एकमात्र समाधान योग ही है। योग ही एक ऐसा साधन है जो मानव के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को दूर कर उनमें भावनात्मक विकास करके करुणा, दया, परोपकार के भाव जगाकर लोगों को एक साथ जोड़ने में सहायता करता है, जिससे उसके शरीर, मन, बुद्धि का उपचार होगा। तभी विश्व में मानवता का विकास होगा। शारीरिक रोग, मानसिक व्याधि, बौद्धिक विपन्नता मन में उठने वाली अनेक वृत्तियों का प्रतिफल है। योग मन की इन वृत्तियों को निरोधित करता है और महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, योगाश्च चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों को निरोधित करता है, यानी अनियंत्रित मन को नियंत्रित करता है। कहीं न कहीं विद्यालय में दी जाने वाली वर्तमान शिक्षा भी इसके लिए उत्तरदायी है। बुद्धि के विकास को केंद्र में रखकर वर्तमान शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। शिक्षा तो मनों पर कार्य करती है। इट इज राइटली सेड बाय समवन टू डिसिप्लिन इमोशंस एज एजुकेशन। उम्मीद है नई शिक्षा नीति इस लक्ष्य को पूरा करेगी और भारत सरकार द्वारा चलाए गए फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छता अभियान, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम भी मानवता के लिए योग के विषय से ही जुड़े हैं, जिनकी सफलता का रहस्य योग में ही छिपा है। योग मानव शरीर के नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान के लिए आज की जरूरत है। योग मानव के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आज की मांग है। विश्व में मानवता को बचाने के लिए बुद्धिजीवी के समक्ष जितनी भी चुनौतियां हैं, उनका समाधान केवल और केवल योग में ही है। आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व द्वारा योग को स्वीकार किया गया है। योग मानवता को बचाने की एकमात्र संजीवनी है। आदि योगी शिव भगवान श्री कृष्ण महर्षि पतंजलि के प्रदत्त योग जब आदमी की दिनचर्या का हिस्सा बनेगा, जब हर इंसान की सुहानी सुबह की शुरुआत योग प्राणायाम ध्यान से होगी, तो पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि योग अंतरतम की यात्रा है। इन भगवत गीता इट हैज बीन राइटली सेड, योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। योग मनुष्य में देवत्व के जागरण का फॉर्मूला है। जब मनुष्य में देवत्व जगेगा तो मानव जाति, धर्म, पंथ, भेदभाव से ऊपर उठकर विश्व कल्याण को अपना जीवन लक्ष्य बनाएगा। तब ना कोई खून खराबा होगा, ना ही कोई दुराचार होगा और ना ही कोई अन्याय होगा। हर आदमी में जीने दो और जियो के भाव उत्पन्न होंगे। हैवानियत की पराजय होगी और इंसानियत की विजय होगी। गुरुवर्षी राम शर्माचार्य का दिया हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का नारा फलीभूत होगा। धर्म की विजय होगी, अधर्म का नाश होगा। ऐसा मेरा चिंतन है और ऐसा ही मेरा मानना है। At last ending the topic with these lines, yoga is the dance of every cell with the music of every breath, which creates inner sanity and harmony, and this inner sanity and harmony creates kindness and humanity. So I humbly appeal to one and all, please
for the sake of humanity, let's make yoga a part of our daily life. Thanks.